ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਥ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। देखिए, इस देश के करोड़ों युवाओं की ये बहुत बड़ी जीत है और एक लाइन है, हम लोग अपने आंदोलन के दिनों में कहते रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी। अभी उनकी कुछ और डिमांड है जिसको लेके उनकी बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी होगी। 21 बच्चों की मौत हो गई पेपर लीक के कारण। ये बहुत बड़ी घटना है और इस पर कोई जवाबदेही तय ना हो, ये बिल्कुल गलत होता। तो इसलिए ये एक बड़ी जीत है इस देश के नौजवानों की। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आंदोलन को कुचलने का प्रयास मोदी जी ने किया तो उसमें वो सफल नहीं हुए। वो जितना नौजवानों से लड़ रहे थे, नौजवान उनसे कई गुना ज्यादा तेजी से लड़ रहा था। पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा था आंदोलन का। तो उन्होंने समझ लिया कि अब शायद इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं फिर से एक बार इस देश के करोड़ों युवाओं को नमन करता हूँ। सोनम वांगचुक जी जिन्होंने अनशन रखा इतने दिनों तक, अभिजीत दीपके और उनके सभी साथी और इस देश के करोड़ों युवा बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस सरकार को युवा शक्ति के आगे झुकने के लिए मजबूर किया। पेपर लीक से शुरू हुई लड़ाई अब रोजगार तक आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी उम्मीद है। देखिए, इस देश के करोड़ों युवाओं की ये बहुत बड़ी जीत है और एक लाइन है, हम लोग अपने आंदोलन के दिनों में कहते रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। केंद्रीय